this is a 12-digit number. Okay. 144025036 So how much time, can anyone of the teacher tell me how much time you are going to take in order to memorize this number completely? Please participate. Please participate. Anyone. I'm not going to show you I'm not going to tell you to show me the practical right now. Excuse me, sir. If we break it out in the square of numbers, as 144 is the square of 12, and 25 is the square of 5, and 36 is the square of 6. So we will just learn 146 and the square number as 12, 5, and 6. And if you have to make this number memorize to a class 1 student, then are you going to apply the same method? No, sir. That is the problem. Now we are going to talk about the layman methods, or the methods through which even if a child has not been admitted to the school, maybe 3 or 4 years of age, they can memorize it. So are we ready to go through this? Yes, sir. Are we ready? Is everyone ready? Okay, we will see. नंबर याद ये अपने हस्बैंड का नंबर याद रहता है, इनका नंबर याद, दीदी का नंबर याद, मैं पिन कोड क्यों पूछती हूँ समझ में नहीं आता. I will tell you how to memorize that pin code as well. Don't bother. I'm just giving you this technique. What I did is that I have just written, मैंने अभी यहाँ पे total 12 महीनों के नाम लिख दिए. जैसा आपको दिख रहा होगा, ये 12 डिजिट का नंबर है. ठीक है? और मेरे साथ रिपीट करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4 या 5 लोगों से कि वो अपना माइक ऑन रखेंगे, कैमरा भी ऑन रखें, और बाकी लोग बेशक माइक म्यूट रखें, लेकिन पीछे बोलना है. ठीक है? रेडी? हेलो, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. आगे बढ़ो. यस सर. थैंक यू. तो 4 या 5 लोग बोलेंगे, उनका माइक ऑन रहेगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और बाकी लोग माइक म्यूट रखेंगे, लेकिन पीछे इस एक्टिविटी को करना है. तो वी आर जस्ट सीइंग इट राइट नाउ. जनवरी साल का पहला महीना. जनवरी साल का पहला महीना. फरवरी और मार्च में 4-4 घंटे पढ़ाई की. फरवरी और मार्च में 4 घंटे पढ़ाई की. अप्रैल में रिजल्ट 0 आया. अप्रैल में 0 आया. मई से गर्मी की 2 महीने की छुट्टी शुरू. मई से गर्मी की 2 महीने की छुट्टी शुरू. जून में 5 आम खाए. जून में 5 आम खाए. जुलाई में इतनी बारिश हुई कि 0 दिन स्कूल गए. जुलाई में बारिश हुई कि 0 दिन स्कूल गए. अगस्त में तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं. अगस्त में तिरंगे कलर होते हैं. सितंबर में 6 सेब खाए. सितंबर में 6 सेब खाए. अक्टूबर में एक महान आदमी का जन्मदिन आता है. अक्टूबर में जन्मदिन आता है. नवंबर में 3 की जगह 4 दिन दिवाली मनाई. नवंबर में 3 की जगह 4 दिवाली मनाई. और दिसंबर में क्रिसमस से न्यू ईयर 6 दिन की छुट्टी थी. दिसंबर में क्रिसमस से न्यू ईयर 6 दिन की छुट्टी थी. ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सो राइट नाउ हम में से किसी ने भी याद करने की कोशिश नहीं की. मैंने कुछ ऐसी वाहियात सा बोला, आपने बस रिपीट किया. करेक्ट? यही हुआ? यस सर. चलिए, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको देवयानी मैम. यू डोंट नीड टू रिपीट इट, बिकॉज मैंने उसको बिल्कुल फीड कर दिया. चिंता मत कीजिए. ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसे स्टूडेंट दीजिए, मुझे पता है कि उनको कैसे बेटर बनाना है. सो टुडे आई एम कंसिडरिंग यू ऑल टीचर्स एज माय स्टूडेंट्स. यस सर. ठीक है? चलिए कोशिश करते हैं. आपको सिर्फ नंबर्स बोलने हैं. करेक्ट? देखते हैं आपको याद हुआ या नहीं हुआ. आपको सिर्फ नंबर्स बोलने हैं, कोई कहानी नहीं बोलनी जो मैंने बोला. जनवरी 1. करेक्ट. फरवरी 4. मार्च 4. अप्रैल 0.
May 0. 2. June 5. July 0. August 3. September 6. October 1. November 4. and December 6. please I request you all to please clap for yourself once. Now I'm September now I'm क्या बोला था सितंबर में 6 थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर लेंगे आप। खत्री मैडम का माइक ऑन है। चले सो नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जिसने भी जिस जगह पे मिस किया है ना, उसका एक रीजन था, उस सेकंड के लिए या तो उसका ध्यान भटका है या उसने जोर से नहीं बोला है। दैट्स इट, दो ही चीजें होंगी। यहां पे अल्टीमेटली क्या किया, नंबर्स और लेटर्स जो है आपके लेफ्ट ब्रेन में फीड होते हैं, बट मैंने नंबर्स को आपको रिलेट करा दिया इमेजेस के साथ। वंस आई सेड जनवरी साल का पहला महीना, अब आप नंबर 1 के लिए जनवरी पे फिक्स बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला फरवरी, आपको ध्यान कहा जाता है 4-4 घंटे पढ़ाई की थी। नाउ यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द नंबर्स, आप पढ़ाई पे चले जाते हैं। When I said April, result 0 आया था। Just everything is coming at the back of your mind. जहां पे आप याद करने की कोशिश नहीं भी करेंगे, बट ब्रेन को वो याद हो जाएगा, because that's how I have trained your brain. Because ये जो नंबर आपको बताने का तरीका था, मैंने लेफ्ट ब्रेन की तरफ इशारा ही नहीं किया, मैंने आपके राइट ब्रेन को ट्रिगर किया। इस नंबर को परमानेंटली याद कराने के लिए राइट ब्रेन की तरफ ट्रिगर किया। और बेशक आप अपने 10 साल पुराने मोबाइल नंबर का 7वां डिजिट 98261 करके बोलेंगे, लेकिन जैसे ही मैं मधु मैम से पूछूंगा, मैम जुलाई का नंबर बताइए मधु मैम, व्हाट इज द नंबर ऑफ जुलाई? 0। करेक्ट, क्योंकि ब्रेन पे क्या ट्रिगर हो रहा है, इतनी बारिश हुई थी कि 0 दिन स्कूल गए थे। अब आपको 98261 करने की जरूरत नहीं है। So with the numbers, you can design n number of patterns to help your students in terms of learning. ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, जिसके जरिए आप, so I think सबको मजा आया, सबको समझ में आया ये एग्जाम्पल? Yes sir. Okay, thank you, thanks a lot for all your thumbs up. Now 2-3 बातें और, ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे स्टूडेंट्स स्पेलिंग सही नहीं लिखते, दे आर डूइंग स्पेलिंग मिस्टेक्स अ लॉट, करेक्ट? तो अब वो स्पेलिंग मिस्टेक्स में क्या, और आप उनको क्या पनिशमेंट्स देते हैं? राइट इट 10 times, 20 times, 30 times, 50 times, करेक्ट? दैट इज द पार्ट ऑफ रॉट लर्निंग विच आई हेट। 80 साल हो गए लेकिन ये पैटर्न आज तक स्कूलों से निकल नहीं रहा है। So when I have gone through all such of memory training, because I spend a lot of money in training myself, I'm telling you, I spend a lot of money in training myself, and I give a lot of knowledge to other people, because मुझे पता है knowledge नहीं होने का दुख क्या होता है। Because you are talking to the same person जिसको उसी के स्कूल में अर्ली प्राइमरीज के बाद 6th या 7th स्टैंडर्ड में ये कहा गया था, Are you educably mentally retarded? Are you educably mentally retarded? और मैंने उसी स्कूल में टीचर्स का सेशन लिया और आज लंबे समय से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, KVS के साथ हूं, and I'm training teachers for so long time. So I was the person who heard this, that I was educably mentally retarded from my teacher. और मुझे वहां से निकाला भी मेरे एक टीचर ने, because there are 2 types of teacher, I can tell you. One, they come for duties, and other one, they come to give something to children. And I request you all to be the second type of teacher. That is must. Be an educator. Be a person who can transform the life of student completely. Be that kind of student. So these are the things which are important. अब
स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो जनरली एक स्टूडेंट कैसे स्पेलिंग मिस्टेक करता है? क्या वो पूरी की पूरी स्पेलिंग गलत लिखता है या एक या दो वर्ड्स को गलत लिखता है? एक या दो लेटर्स को मैक्सिमम, एक या दो लेटर्स को। तो वो दो लेटर्स की गलती के लिए उसको 100 बार लिखवाना जरूरी है क्या? क्योंकि उसने गलती इतने पार्ट में की और आप इतने पार्ट को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, जबकि तरीका क्या होना चाहिए था, इसी पार्ट पे फोकस करो। तो हाउ यू कैन टेल देम, आई एम गिविंग यू 2 टेक्निक्स. From now onwards, please stop telling them to write 100 times or 200 times or 500 times. There are 2 ways which I must tell you. First is, tell them to write the same word with their opposite hand 2 to 3 times maximum. If he or she is comfortable with right hand, tell them to write it with left hand. And if he or she is comfortable with left hand, tell them to write it with right hand. Got it? इसका बेनिफिट क्या होता है? Once you tell them to write it with the opposite hand, उसका पूरा कंसंट्रेशन चला जाएगा उस वर्ड में. आंखें प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करेंगी, ब्रेन प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करेगा, हाथ तक प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करेगा. मैं आपको आंख बंद करके आपके राइट हैंड से आपका नाम लिखने बोलूं, आप बड़ी आसानी से लिख देंगे. लेकिन आंख बंद करके लेफ्ट हैंड से लिखने बोलूं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. बार बार आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा, आंख खोल ले, आंख खोल ले, आंख खोल ले. Because that's how our brain works. So instead of telling them to write it 100 times, just tell them to write it with the opposite hand 2 times, and you are going to get drastic results, miraculous results. कि spelling याद हो जा रही है. First pattern, got it? Second pattern, what you have to do, the capital letter technique. Suppose, can the respected teacher tell me the spelling of kernel and vacuum? कुछ लोग मैसेज में भी टाइप करके भेज सकते हैं. एक वर्ड है कर्नल और एक वर्ड है वैक्यूम. चलिए, कर्नल की स्पेलिंग तो सही आई, लेकिन वैक्यूम की स्पेलिंग अभी तक एक भी सही नहीं आई. एक ने, बिहारी लाल जी ने सही लिखने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी. चलिए मैं बताता हूं. कर्नल की जो स्पेलिंग है वो COLONEL, और वो कर्नल, जब एक स्टूडेंट होगा वो क्या कर्नल की स्पेलिंग को P से लिखेगा या B से लिखेगा? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा C से लिखेगा या K से लिखेगा. काइंड ऑफ थिंग्स. वैक्यूम की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है VACWM, because 7,96,950 प्लस वर्ड्स में डिक्शनरी में ये इकलौता ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में W आता है. ठीक है? सो नाउ जस्ट गिविंग यू द पैटर्न. आपने स्पेलिंग में जहां पे भी गलती की है, जो लेटर, जैसे हमने मान लीजिए स्पेलिंग लिखा VACWM, हमने ये लिख दिया, लेकिन स्पेलिंग क्या थी? VACWM. करेक्ट स्पेलिंग है VACWM. अब आपको करना क्या है? जितना आपने सही लिखा VAC, उसको स्मॉल लेटर में ही लिखिए. एक U आपने लिखा था, उसको भी स्मॉल में लिखिए. एक U को कैपिटल कर दीजिए जहां पे गलती हुई थी. और उसके बाद फिर से स्मॉल M. मींस जिस लेटर में यू आर मेकिंग मिस्टेक, just tell them to write it, just they are making mistake, just tell them to write it in capital and rest all the letters in small. अब इसका बेनिफिट क्या होता है? ये लेटर वास्तविकता में या ये वर्ड वास्तविकता में वर्ड ना हो करके उनके लिए इमेज बन जाता है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल आस्क देम द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम, दे विल ऑटोमेटिकली सी अ कैपिटल U इन देयर माइंड. उसके लेफ्ट में उनको दिखेगा VACU और राइट में दिखेगा M अपने आप. That is the capacity of brain. और आप lakhs and lakhs of letters को उनको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करा के याद करा सकते हैं. Because ब्रेन के हार्ड डिस्क में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो 40 GB है या 120 GB है. You can store n number of data in it. You can store perfectly. You can store n number of data in it. So these are certain things. These are certain requirements. ठीक है? Now,
ये तो हो गया हमारा लेटर्स वाली बात को, जो मैंने आपको नंबर्स याद कराए और एक दो चीजें। तो प्लीज अब रॉट लर्निंग का सहारा मत लीजिएगा, उनको 10, 20, 50 बार नोट करने नहीं, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग टू लर्न समथिंग परफेक्टली। गॉट इट? नाउ मैं देखना चाहूंगा, अच्छा हम में से ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनको लगता है उनकी मेमोरी शार्प है एंड दे कैन मेमोराइज थिंग्स इजियर और इजीली एज कंपेयर टू अदर टीचर्स? बता सकते हैं प्लीज? यहां पे आई एम नॉट टेस्टिंग एनीवन्स मेमोरी, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, लर्न टू एंजॉय। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अगर आता होगा तो आई विल अपलॉड यू, नहीं आता होगा तो आई विल मेक यू हाउ टू वर्क ऑन इट। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। मेरी उम्र पे मत जाइएगा, ठीक है, मेरे अनुभव पे जाइएगा। सर nowadays we forget more. सर हमारी अच्छा, इसीलिए आपने कैमरा ऑफ कर रखा है। फिर भी कोई बता सकते हैं? सपोज कीजिए, चलिए मैं आई एम गोइंग टू गिव यू द टास्क, 27 words I am going to give you, 27 words, and so how much time do you take to memorize it from top to bottom in a sequence? 27 words. बताइए। Yogen ji has raised hand. Yes, Yogen sir. Yes, Yogen sir. Would you like to say something? Kitna time? Actually, sir, I think it depends on the word, which type of words we have. If it is a small word or a familiar word, so we can remember these words very easily. Suppose, let's say, suppose let's say the words are of primary level, commonly used words. So, yes, sir, we can say it will take not more than 5 minutes if they are very simple. That's wonderful. In sequence, correct? From 1 to 27. And if I am going to make it a bit easy for you, that you not only have to speak it from top to bottom, but you have to repeat it from bottom to top as well, in reverse order. Then how much time it is going to take? Obviously, sir, time will increase because we don't have a practice for such activities. Okay. And suppose if I have to tell you, I'm making it a little bit extra easier for you. Let's say, if I'm going to ask you कि इस word के बाद कौन सा word है और इस word के पहले कौन सा word है, तब भी आप बता पाए? I'm seeing smiley faces of so many teachers right now. तो कई लोगों के म्यूट से आज ये तो impossible है, 2 दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा. If I am going to commit you today, right now, that I am on this live session can make you to do all these 3 things within 1.5 minutes. How do you feel? How do you feel about it? I just need to hear from you. कैसा लगेगा आपको अगर 1.5 मिनट में ये तीनों चीजें करा दी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और इसके पहले और इसके बाद कौन सा है, तब भी? Amazing, sir. Amazing. So are we ready to try it? अंजलि परिहार जी कह रही हैं impossible. Okay, ma'am, we will see. We'll see. Don't bother. But I want you to turn on your camera and then speak to me after this activity. ठीक है? Are we ready? Okay. So let's see. But there is only one condition. बच्चा बनना है. अपने अंदर के टीचर को छोड़ दीजिए. मैं जो बोल रहा हूं वो बोलना है. जिन 4 या 5 लोगों से I'm requesting to please turn on your mic and rest people mic mute पे होगा, लेकिन आपको पीछे से बोलना होगा. Okay? बोलो.
And as principal sir has instructed कि every participant should turn on their camera ताकि mute में भी हम देख सकें आप बोल रहे हैं. That is must. Okay? So चलिए, let me just share my screen one more time. These are these basic 27 words. अरे बाप रे, मैं नहीं देख सकती यार. जंगल, मैरी, मैंगो, सीजर, One moment. चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अपना ब्रेन बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, बस एक छोटा सा गेम खेलना है. मैं कुछ बोल रहा हूं और जहां पे भी मैं रुकूंगा सारे टीचर्स पहला वर्ड बोलेंगे. जैसे मैंने कुछ बोला और जैसे ही मैं रुका, यू हैव टू से जंगल. सेकंड में जैसे ही मैं रुका आप बोलेंगे मैरिज. थर्ड में जैसे ही मैं रुका आप बोलेंगे मैंगो. ओके? आर वी रेडी? Yes, sir. ओके, वंडरफुल. बच्चा बनना है सबको. सो आई एम रिक्वेस्टिंग, परमिशन है प्रिंसिपल सर से, आप हल्ला कर सकते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है. 4 या 5 लोग ही करेंगे बिकॉज फिर सुनाई नहीं देगा. बाकी लोग म्यूट करके, बट यू हैव टू स्पीक इट लाउडली. You all have got beautiful voices, so you can speak it loudly. Yes, Okay, yes, so we are just going to start. आप कहाँ गए थे? जंगल. जंगल में क्या अटेंड कर रहे थे? शादी. शादी नहीं बोलना मैम, जो लिखा है वही बोलना है. सॉरी सर. ओके ओके फाइन. आप कहाँ गए थे? जंगल में क्या अटेंड कर रहे थे? Marriage. पर मैरिज में मिठाई की जगह क्या खाया? मैंगो. आपके पास चाकू नहीं था और आपने मैंगो को किससे काटा? सीजर. उसमें से क्या निकला? गोल्ड. आपने देखा नहीं और मैंगो खा लिया. वो गोल्ड कॉइन कहाँ अटक गया? रोड. आप उसको निकलवाने किसके पास गए थे? डॉक्टर. पर डॉक्टर किस पे बैठा हुआ था? कैमल. कैमल पे बैठ के क्या पढ़ रहा था? न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में फोटो किसकी थी? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर किससे जा रहे थे? एरोप्लेन से. एरोप्लेन को देखते ही आपके मन में किसका ख्याल आता है? पर गर्ल्स की शक्ल किसके जैसी थी? मंकी को देखते ही कौन आया? पुलिस के हाथ में क्या था? पुलिस ने टॉर्च जलाया तो क्या हुआ? ग्लास से क्या बना? क्लाउड के बगल में क्या था? गार्डन पे पेड़ पे फल की जगह क्या लगे हुए थे? आप डायमंड तोड़ के किस में रख रहे थे? तभी आपके फेस पे किसी ने क्या फेंका? पानी. वाटर. आपने आंखें खोली और देखा सामने कौन खड़ा है? आपको तभी आपको रियलाइज हुआ आप क्या देख रहे थे? आपकी मम्मी ने आपको डांटा और कहा चल क्या कर ले? ब्रेकफास्ट करके आपने क्या पहना? ड्रेस पहन के आप किस पे बैठे? बस पकड़ के कहाँ चले गए? स्कूल. Finally, school. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. अच्छा, मजेदार बात, हम में से किसी ने भी इसको याद करने की कोशिश नहीं की है, करेक्ट? बस वी वर जस्ट हैविंग फन, करेक्ट? अब चेक करते हैं जो मैंने कमिट किया और जो मुझे कमेंट्स मिले, इम्पॉसिबल एंड ऑल. ठीक है, तो माइक जरूर ऑन कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी इट राइट नाउ. सो आर वी रेडी? आर वी रेडी टू परफॉर्म इट? ओके. आप कहाँ गए थे? जंगल में क्या अटेंड कर रहे थे? मैरिज में मिठाई की जगह किससे काटा? क्या निकला? गोल्ड कॉइन.
कहाँ का? उसको निकलवाने किसके पास गए? किस पे बैठा था? पढ़ रहा था? देखते ही आपके मन में किसका ख्याल आता है? गर्ल्स की शक्ल किसकी जैसी? मंकी को तो ब्लास्ट से क्या बना? क्लाउड के बगल में गार्डन के पेड़ पे डायमंड्स तोड़ के बैग में अभी आपके चेहरे पे क्या फेंका? वाटर। आंखें खोली देखा कौन खड़ा है? आपको आंखें खोली तो मदर खड़ी थी। तब आपको रियलाइज हुआ आप क्या देख रहे थे? ड्रीम। आपकी मम्मी ने डांटा, काजल क्या कर ले? ब्रेकफास्ट करके आपने क्या पहना? ड्रेस। किस पे बैठे? बस में। कहाँ गए? स्कूल। Please clap for yourself, everyone. Please clap for yourself. आप में से किसी ने भी याद करने की कोशिश नहीं की, करेक्ट? आप में से किसी ने भी याद करने की, बस फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा था। ये तो पहला कमिटमेंट हो गया। अच्छा, परिहार मैम का तब तक रिप्लाई भी आ गया कि सर नाउ इट इज पॉसिबल। पहले उनका इम्पॉसिबल कमेंट आया था, अब आया नाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए। बिकॉज आई कैन टेल यू, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं जब विश्व आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ रहा था, he said one wonderful thing. जब वो महाराज धनानंद के यहाँ पे थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें भीख दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, that kind of things. आचार्य चाणक्य said one wonderful thing कि धनानंद, मुझे तुम्हारी दी हुई भिक्षा या सहायता की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मेरी शिक्षा में सामर्थ्य होगा तो मैं अपना भरण पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर सकता हूं। एंड दैट इज द पावर ऑफ अ टीचर। एंड एवरी इंडिविजुअल टीचर whom I am seeing right now, who is attending this session right now, is equally powerful in that. The only thing is that now you have to believe it. आपको उस चीज पे भरोसा करना पड़ेगा। Now you have to believe it. I am also a teacher, I am also an educator, but I am just educating people in my way. मैंने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। एज अ फ्रीलांसर आई एम मूविंग हियर एंड देयर। आई लिव्ड इन 4 different countries. I served in 4 different countries. Now I am serving multiple number of organizations. The only thing is that the level of respect that a teacher gets, no one else gets in this world. That is a fact. The only thing is that now the teachers have to live up to that mark. तो कैसा लगा आप लोगों को ये एक्टिविटी? पहले तो ये बताएं कैसी लगी? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। परिहार मैम, आपको कुछ कहना है? मैंने आपसे कहा था कि आपको अपना कैमरा और माइक ऑन करके बात करनी होगी। Once you said impossible. Once you said impossible. अभी कहा मैम? अभी तो वो इम्पॉसिबल ही, अभी तो सिर्फ आपको टॉप टू बॉटम कराया है ना। चलिए अब चेक करते हैं कि बॉटम टू टॉप आपको याद है या नहीं है। करेक्ट? बॉटम टू टॉप आप लोगों को याद है या नहीं है? स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में स्कूल से पहले ड्रेस से पहले ब्रेकफास्ट से पहले ड्रीम से पहले
मदर से पहले डायमंड, वाटर से पहले डायमंड, bags, वाटर से पहले बैग्स, बैग से पहले डायमंड से पहले गार्डन से पहले क्लाउड से पहले ब्लास्ट से पहले टॉर्च से पहले पुलिस से पहले पुलिस से पहले मंकी से पहले गर्ल्स से पहले से पहले प्राइम मिनिस्टर से पहले न्यूज़पेपर से पहले कैमल से पहले डॉक्टर से पहले से पहले गोल्ड कॉइन से पहले सीजर से पहले मैंगो से पहले मैरिज और मैरिज से पहले जंगल। One more time, everyone. Clap for yourself. अभी 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए, करेक्ट। अब इंडिविजुअल टेस्टिंग होगी। जिसका नाम मैं लूंगा वो अपना कैमरा ऑन करेंगे एंड देन ही और शी विल स्पीक। ठीक है, तो जितने लोग कैमरा ऑन करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू आस्क दिस टू देवयानी मैम। देवयानी मैम, कैन यू प्लीज टेल मी मंकी के बाद क्या था? Please turn on your mic now. After monkey. सर मंकी के पहले का याद है, गर्ल था। पुलिस। ठीक है, पुलिस करेक्ट। पहले का याद था। कोई बात नहीं। देखिए, मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, जहां पे आपका ध्यान हटा है ना, मैंने वहीं पे क्वेश्चन किया है। ओके। That's how. ये मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल I am just doing it because that is what I am known for, and that is why I have been awarded as Chhattisgarh Ratna Samman and as Inspiring Youth Motivational Speaker of the Year 2019. And that is how I have won the National Public Speaking Championship as well, by living in the small city of Ambikapur, not even Raipur or Durg or Bhilai. So the only thing which I would just like, इसलिए मैं बहुत close watch करता हूँ। कमल नारायण सर, कैन यू प्लीज टेल मी ड्रीम के बाद? ड्रीम के बाद सर गर्ल। ड्रीम के बाद सर सॉरी, ड्रीम के बाद वाटर। ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो फिर स्टूडेंट्स को कैसे ध्यान दिलाएंगे? इसलिए मैंने कहा, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दीस क्वेश्चंस टुडे to each one of you. Swati ma'am, can you please tell me girls के बाद? गर्ल्स के बाद मंकी। Wonderful. Madhu ma'am, can you please tell me garden के बाद? Diamond. Garden के बाद diamond. Wonderful. Vibha ma'am, can you please tell me doctor के बाद? डॉक्टर के बाद Camel. Wonderful. And Babita ma'am, can you please tell me bus के बाद? My school, sir. School. Thanks a lot. तो by this way आपने देखा कि उसी 1.5 मिनट की एक्टिविटी में आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और इस वर्ड के बाद क्या है और इस वर्ड के पहले क्या है, ये चीजें याद हो गई। सबसे मजेदार बात, आप में से किसी ने भी याद करने की कोशिश नहीं की है। जिनका भी 1 सेकंड के लिए ध्यान भटका है उस पर्टिकुलर वर्ड पे, वो वहां पे मिस करेंगे। दैट्स अ फैक्ट। इसलिए दिस इज द गेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ Parihar ma'am, I would like to listen this thing from you. How do you find this particular activity? Please share your thoughts about it. I must listen something from you. Yes, sir. First of all, thank you so much, sir,
और मैंने जो एक कमेंट किया था इम्पॉसिबल, उसको मैं खुद ही सबके सामने वापस लाती हूँ, नाउ इट्स पॉसिबल। और बहुत अच्छे से बताया। और मैं तो कहूंगी कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक अच्छे गुरु हमें मिले हैं जो बहुत अच्छे से, माने हम हैं टीचर, लेकिन जो चीजें, जो बारीकियां आपने अभी हमको सिखाई वो बहुत ही अच्छी। मेरे ख्याल से मैंने तो मेरे माने इतने जो मेरा कैरियर टाइम है उसमें ये चीजें मैंने नहीं सीखा था, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर। और मैं थैंक यू मैम, थैंक यू, वापस लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सो आपने देखा कि लर्निंग इज नॉट, बस ध्यान क्या करना है, एज ए टीचर हम टीचिंग पे इतना फोकस करते हैं ना कि स्टूडेंट कैसे लर्न करेगा इसके बारे में पता ही नहीं है। वो बड़े बड़े चैम्बर्स में बैठ के आप कितने भी पॉलिसीज बना ले, बट ग्रास रूट लेवल पे टीचर्स को ही ये चीजें फेस करनी है ना। तो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जब तक वो अपने आप को अमेंड नहीं करेंगे, until the front line warriors are going to update themselves, until the front line warriors are not going to change the way through which they are teaching, because now you don't have to believe in teaching. I'm telling you, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के दिन, मेरे लिए आप सब आदरणीय, आप सब गुरु हैं, बिकॉज आप उस संस्था में पढ़ा रहे हैं जहां से मैं पढ़ के निकला हूं। यू आर स्टिल अ टीचर फॉर मी एंड माय डॉटर इज स्टिल स्टडीइंग इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। मैं आप सबको बस ये बताना चाहूंगा, नाउ यू डोंट हैव टू फोकस ऑन टीचिंग द नॉलेज। Today at the day of Guru Purnima, I'm giving you a new word. Now please focus on seeding the knowledge in the mind of your students. Seeding the knowledge is going to be more important. Seed कर दीजिए knowledge को, पेड़ वो खुद बना लेगा। Knowledge की seeding बहुत जरूरी है, teaching से भी ज्यादा important है seeding of knowledge. And once you are going to focus on seeding of knowledge, your work is done. You are going to get miraculous results. You're going to get amazing results. और जीवन भर आपके टीचर्स आपको याद रखेंगे, आपके स्टूडेंट्स आपको याद रखेंगे। I'm sorry, जीवन भर आपके स्टूडेंट्स आपको याद रखेंगे। So these are the important things. So that's how I am completing my session for the day. And if there is any question, if I'm allowed to take 5 to 10 more minutes so that I can help you all. If you have got any question related to communication, related to public speaking, related to your presentation skills, related to anything, कुछ चीजें जो मुझे पता, मैं MA English Literature नहीं हूँ, I'm telling you, मैं MA English Literature नहीं हूँ, लेकिन मैं नेट और सेट वालों को पढ़ाता हूँ। मेरे अपने इंस्टीट्यूशन से मैंने 15 प्रोफेसर्स दिए हैं छत्तीसगढ़ को MA English Literature के, ठीक है, because I have that much knowledge and I believe in such kind of things a little bit, not more than that. So the only thing which I must tell you all right now, communication का part बोलिए। हाँ, English की जब मैं बात करूँ communication के portion में, so I am an ITMT certified trainer and I did my masters in all 4 accents, US, UK, Canada and Australian accents. I've done my masters in that. 2 things, जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं, then you need to clear these 2 examination in order to get the migration portion, the immigration portion clear करने के लिए. One is IELTS, which is International English Language Testing System, and other one is TOEFL, Test of English as a Foreign Language. And my scores are 9.1 and 9.2 out of 10 in these 2 examinations. So I believe, I don't believe in giving the knowledge that much. I believe in giving the applied part of the knowledge. The applied part of the knowledge. कब तक हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते रहेंगे कि noun is the name of a place, person, animal or thing? Now it is the time when you have to change the definition and tell them, beta, anything that you can see, touch or feel is noun. That's it.